सारी गलती मेरी थी। अनु, बस एक बार मेरी बात सुन लो। अगर तुम्हें लगता है कि मैंने तुम्हारा भरोसा तोड़ा है, तो मैं हाथ जोड़कर तुमसे माफी मांगता हूँ। लेकिन अगर आज भी तुम मेरे साथ घर नहीं चली, तो शायद मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। लेकिन क्या अनु इस बार आर्य की बात मान जाएगी? या फिर वह आर्य के सामने ऐसी शर्त रख देगी जिसे पूरा करना उसके लिए नामुमकिन होगा? क्या आर्य पहली बार अपना सबसे बड़ा सच बताएगा, या एक बार फिर नया झूठ बोलकर अनु को मनाने की कोशिश करेगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या वही रहस्यमय भिखारी अब अनु के सामने आर्य के अतीत का पूरा सच खोल देगा? आने वाले एपिसोड में होने वाला है ऐसा धमाकेदार और इमोशनल ट्विस्ट, जिसे देखने के बाद हर कोई हैरान रह जाएगा। सीरियल तुम से तुम तक में अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर रिश्ते की असली परीक्षा होने वाली है। एक तरफ आर्य अपनी सबसे बड़ी गलती का एहसास कर चुका है, तो दूसरी तरफ अनु का टूटा हुआ भरोसा अब आसानी से जुड़ने वाला नहीं है। एपिसोड की शुरुआत होती है आर्य की मां से, जो उसे समझाती है कि अगर सच में अनु से प्यार करता है, तो अपने अहंकार को छोड़कर उसके पास जा और उससे माफी मांग। मां कहती है कि बेटा, रिश्ते झूठ से नहीं, बल्कि भरोसे से चलते हैं। अगर आज तू अनु को खो देगा, तो पूरी जिंदगी पछताएगा। मां की बातें सुनकर आर्य की आंखें भर आती हैं। उसे एहसास होता है कि उसने अनु को खुश रखने के लिए जो झूठ बोला था, वही आज उसके रिश्ते को खत्म करने पर तुला हुआ है। वह बिना देर किए अनु के घर जाने का फैसला करता है। दूसरी तरफ अनु अपने माता पिता के साथ बैठी होती है। उसके पापा उसे समझाते हैं कि हर रिश्ते में गलतफहमियां होती हैं। अगर आर्य सच में तुमसे प्यार करता है, तो उसे एक मौका जरूर देना चाहिए। लेकिन अगर तुम्हें लगता है कि उसने तुम्हारा भरोसा तोड़ा है, तो फैसला भी तुम्हारा ही होगा। हम हमेशा तुम्हारे साथ हैं। अनु अपने पापा की बात सुनकर भावुक हो जाती है। वह कहती है कि मुझे आर्य से कोई नफरत नहीं है। मैं आज भी उनसे उतना ही प्यार करती हूँ। लेकिन जिस इंसान पर सबसे ज्यादा भरोसा किया, उसी ने मुझसे सबसे बड़ा सच छिपाया। अब मैं बिना सच जाने उस घर में वापस नहीं जाऊंगी। उसी समय सिमरन अनु से मिलने आती है। वह अनु को समझाने की कोशिश करती है कि आर्य ने जो कुछ किया, वह सिर्फ इसलिए किया ताकि दोनों की शादी हो सके। उसके इरादे गलत नहीं थे। लेकिन अनु जवाब देती है कि इरादे अच्छे हो सकते हैं, मगर झूठ कभी सही नहीं हो सकता। इसी बीच आर्य अनु के घर पहुंच जाता है। पूरे मोहल्ले के सामने वह हाथ जोड़कर अनु से माफी मांगता है। वह कहता है कि अगर मेरी वजह से तुम्हें तकलीफ हुई है, तो मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हें लेने आया हूँ। मेरे साथ घर चलो। आर्य की आंखों में आंसू देखकर वहां मौजूद हर इंसान भावुक हो जाता है। लेकिन अनु इस बार पहले जैसी नहीं है। वह शांत आवाज में कहती है कि अगर आपको सच में मेरी परवाह है, तो पहले मुझे अपने अतीत का पूरा सच बताइए। मैं सिर्फ एक सवाल का जवाब चाहती हूँ। अगर आपने सच बता दिया, तो मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ। अनु की यह शर्त सुनकर आर्य के चेहरे का रंग उड़ जाता है। उसे समझ नहीं आता कि क्या करे। अगर वह सच बोल देता है, तो उसका पूरा राज खुल जाएगा। और अगर झूठ बोलता है, तो शायद इस बार अनु हमेशा के लिए उससे दूर चली जाएगी। कुछ देर की खामोशी के बाद आर्य फिर से एक नई कहानी बनाकर अनु को समझाने की कोशिश करता है। वह कहता है कि जो तुमने सुना है, वह पूरा सच नहीं है। असली बात कुछ और है। लेकिन इस बार अनु उसकी आंखों में देखकर समझ जाती है कि आर्य अभी भी कुछ छिपा रहा है। उधर एक और बड़ा ट्विस्ट सामने आता है। वही रहस्यमय भिखारी,
जिसने पहले भी कई बार आर्य को देखकर अजीब प्रतिक्रिया दी थी, एक बार फिर अनु के आसपास दिखाई देता है। उसके चेहरे पर ऐसा भाव होता है जैसे वह आर्य के अतीत का हर राज जानता हो। अगर वह भिखारी अनु से सच कह देता है, तो आर्य का पूरा खेल खत्म हो सकता है। सिर्फ अनु ही नहीं, बल्कि पूरा परिवार भी सच्चाई जान जाएगा। और यही वह पल होगा जो कहानी की दिशा पूरी तरह बदल देगा। अब सवाल यह है कि क्या आर्य सच बोलने की हिम्मत करेगा? क्या अनु इस बार उसके झूठ पर भरोसा कर लेगी? या फिर भिखारी का एक खुलासा आर्य की पूरी दुनिया उजाड़ देगा? क्या आर्य और अनु का रिश्ता फिर से जुड़ पाएगा? या दोनों की राहें हमेशा के लिए अलग हो जाएंगी? इन सभी सवालों के जवाब मिलने वाले हैं तुम से तुम तक के आने वाले बेहद इमोशनल और धमाकेदार एपिसोड में, जहां हर सीन में नया सस्पेंस, नया ट्विस्ट और एक ऐसा खुलासा होगा जो पूरी कहानी को बदलकर रख देगा। अगर आप भी इस बड़े ट्विस्ट को देखने के लिए एक्साइटेड हैं, तो कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपके हिसाब से क्या अनु को आर्य को एक आखिरी मौका देना चाहिए, या फिर उसे सच सामने आने तक अपने फैसले पर कायम रहना चाहिए।